द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हमारा पहला प्रश्न सामने आ चुका है और पहला प्रश्न ही रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर आया है। तो इसमें लिखना है आपको भैया सादृश्यता परीक्षण करना है, यानी कि संबंध बनाना है। शल्य चिकित्सक का जो संबंध चिमटी के साथ होता है वही आपको संबंध इन 4 विकल्पों में ढूंढना है। तो चिमटी वो खाना बनाने वाली चिमटा मत यहाँ पर मान के चलिएगा। शल्य चिकित्सक जो होता है ऑपरेशन करते समय छोटी छोटी चिमटियों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार विकल्प सी लोहार जो है किसका प्रयोग करता है, हथौड़े का प्रयोग करता है। डॉक्टर नुस्खे का प्रयोग नहीं करता, नुस्खा लिखता है। तो डिटेल में हम लोग किसी प्रश्न के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ए जो दिया गया है ये कथन दिया गया है, आर जो दिया गया है उस कथन का कारण दिया गया है। तो अब हम लोग कथन और कारण को ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न आ चुका है। ये ए लिखा है, ए में क्या लिखा है, ए है क्या, कथन है बुद्ध ने अपना घर शादी के बाद छोड़ दिया। ठीक, कारण में क्या है, वह सारे मानवीय बंधन से मुक्त होकर संत बन गए। तो बिल्कुल सही है, कथन भी हमारा सही है, कारण भी सही है और कथन का स्पष्ट कारण बता भी रहा है। तो इस प्रकार यहाँ आपका विकल्प ए सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है, तो 2 रीजनिंग के प्रश्न हमें स्टार्टिंग में मिले। तीसरा रीजनिंग का प्रश्न है आपका बाइनरी नंबर से, 29 को आपको बाइनरी नंबर में लिखना है। बाइनरी नंबर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो इस प्रश्न को सॉल्व कर ले। बाकी जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प भी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है जीएस का, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। तो इसका मतलब ये है भैया कि मलक्का जल संधि किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है। अब आप इसका आंसर बताइए, विकल्प को फटाफट पढ़ लीजिए और आंसर आपको बताना है। तो चौथे प्रश्न में हमारा पहला विकल्प हिंद महासागर और चीन महासागर बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है। तो बैलाडिला एक जगह का नाम है, वहाँ पर निम्न लौह अयस्कों में से कौन सा लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। 5वें नंबर में विकल्प ए हेमेटाइट बिल्कुल सही रहेगा। 6ठे नंबर पर चलते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकित तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही शुद्ध हिंदी लिखी गई है, इतना शुद्ध पढ़ना नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी जो पीपी मॉडल है उस पर पुनर्विलोकन करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 6वें प्रश्न में आपका विकल्प बी केलकर बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, किसका जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। विकल्प फटाफट देख लीजिए। 7वें नंबर में आपका जो तीसरा वाला विकल्प है चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में है, ये भैया बिल्कुल गलत है, चूड़ी फिरोजाबाद में होती है। 8वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें भी कौन सा गलत जोड़ा है ये आपको बताना है। कौन सी जगह किस लिए फेमस है यही यहाँ पर लिखा गया है। 8वें नंबर में जो कर्मा लिखा गया है ये मथुरा में होता है लोक नृत्य, ये आपका बिल्कुल गलत है और बाकी सारे आपके यहाँ पर सही लिखे गए हैं। 9वें नंबर के प्रश्न करने से पहले 1 मिनट का समय दीजिए, इसको हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं, अलग अलग पेज पर अलग अलग बातें रहती है। हाँ ठीक, 9वें नंबर का प्रश्न कर रहा है क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो क्लास्ट्रियम होता है वो किस प्रकार के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आज का मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट कुछ खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप इसको देखते चलिए। 9वें नंबर में विकल्प बी अवायवीय, अवायवीय यानी कि जो हवा में उपस्थित नहीं होते हैं नाइट्रोजन, ज़मीन पे होते हैं, उसका क्लास्ट्रियम क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। 10वें नंबर पर चलते हैं। एक मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ईईजी, इसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इससे हम लोग किसका परीक्षण करते हैं, इससे हम लोग किसकी माप करते हैं या परीक्षण करते हैं। तो 10वें नंबर में जो ईईजी होता है उस मशीन से हम लोग मस्तिष्क यानी कि अपने दिमाग की जांच करते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वो प्योरीफाई होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। 11वें नंबर में विकल्प ए डायलिसिस बिल्कुल सही है। 12 नंबर पर चलते हैं।
सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कभी कभी मोबाइल में जो है नेटवर्क आपका कमज़ोर आने लगता है, उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? राउटर लगाते हैं। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। 13 नंबर में विकल्प डी डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही है। 14 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें जो गलत जोड़ा है वो आपको ढूंढ के बताना है। एक तरफ किताब के नाम है, एक तरफ उसके राइटर लिखे गए हैं। तो 14 नंबर का विकल्प बी बोल भारमाली, ये यादवेंद्र शर्मा ने लिखा है, ये आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। 15 नंबर चलते हैं। करेवा भू आकृति कहाँ पर पाई जाती है? तो करेवा भू आकृति भैया कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर का जो रीजन होता है हिमालय वाला, वहाँ पर पाई जाती है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर चलते हैं। देखिए ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न है जनसंख्या का। इसमें प्रत्येक वर्ष दिया गया है, उस वर्ष कितना लिंगानुपात था वो दिया गया है, तो आपको ढूंढना है इसमें कौन सा बेमेल है। बेमेल मतलब है गलत है। 16 नंबर में चलिए बता देते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला गलत है। 1951 में 846 जो लिंगानुपात है ये गलत है, बाकी ये तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं। इस वर्ष में इतना लिंगानुपात था, क्योंकि जो जनसंख्या होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद निकाली जाती है। 17 नंबर चलते हैं। भारत के प्रमुख जनजातीय लोक नृत्यों में से कौन सा एक उस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये आपके ABCD लोक नृत्य दिए गए हैं। एक मिनट, हाँ, ABCD आपके लोक नृत्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा उस राज्य का है यही आपको बताना है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 17 नंबर में ये विकल्प सी है, जो रेगमा लिखा है ये कहाँ है? नागालैंड में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, और बाकी के सब यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर में हमें क्या ढूंढना है? इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना नीचे वाला पढ़ना है कि इसमें से कौन सा अलग है, भिन्न है, वही आपको बताना है। एरलडाइट, प्लास्टर, मोम और जेल। तो इसमें विकल्प बी जेल सही होगा। मोम और प्लास्टर, एरलडाइट, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादा, तो इसको आप देख लीजिएगा। डिटेल में इसको हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। 19 नंबर पर चलते हैं। रीजनिंग का आपका क्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बाद में इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करा देंगे। 19 नंबर में आपका विकल्प ए 8:20 बिल्कुल सही रहेगा। 20 नंबर में जब आप जाएंगे तो कैलेंडर का प्रश्न मिलेगा। कैलेंडर के प्रश्न हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व किए हैं, उसमें 20 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किसके लगाए थे? रीजनिंग के लगाए थे। उसमें इस प्रकार के कैलेंडर के प्रश्न बहुत आए हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करिए इसको, और इसमें आपका विकल्प डी सही रहेगा। और 21 नंबर भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों को, जो बड़े प्रश्न होते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम लोग उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 नंबर में एक समीकरण ये है, ये ग्रेटर देन है इस समीकरण से, तो इस अलग अलग वैल्यू रख के आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपका जो सही रहेगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा। जो x की वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी और 2 और 3 के बीच में होगी। आगे आपके अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित एक रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न तो हम लोग बहुत ही लगा चुके हैं। इस सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका विकल्प भी सही रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने GS के प्रश्नों पर। 23 नंबर पर चलते हैं। नवारवाई त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नवारवाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? 23 नंबर में विकल्प ए उड़ीसा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर पर चलते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो टोटल पुलिस फोर्स में कितने % महिलाएं हैं? और यहाँ पर आपका विकल्प ए 10.3% बिल्कुल सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो अमेरिका ने ऐसा किस देश के साथ किया है? तो ऐसा ताइवान के साथ किया है। विकल्प सी आपका सही रहेगा। 26 नंबर पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है उसमें जो कार्यकाल होता है वो हमें
यात्री का 2 साल के लिए होता है। आपका विकल्प डी सही रहेगा। 27 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है? तो ऐसा शरारत का काम किसने किया है? गलती से पाकिस्तान मत लगाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है नहीं। ये काम करने वाला है ईरान। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 28 नंबर के प्रश्न पर, और इसको पहले हाँ अब सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो ये सारे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, और ये किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है जापान के साथ। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 29 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, अब आप इसका सोच समझ के आंसर बताइए, और 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ, तो भैया 29 नंबर में आपका विकल्प सी आत्मदमन बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर पर चलते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। और किसके लिए कहा है, यही आपको बताना है। तो इसमें आपका विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। 31 नंबर पर चलते हैं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार थे वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार माना जाता है? तो उस आर्टिकल का आपको नाम बताना है, कौन सा आर्टिकल के तहत यह मौलिक अधिकार माना जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी आर्टिकल 19 है कि खंड 1 के क्लॉज 2 के अंतर्गत आप अपने किसी जो निजी आवास पे झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन शाम को उतारना पड़ता है। 33 नंबर पर बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ऐसा किस वर्ष तक रहेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 33 नंबर में आपका विकल्प भी 2026 तक ऐसा ही रहने वाला, उसके बाद लोकसभा की सीटें परिवर्तित हो जाएंगी। 34 नंबर पर चलते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आग्नेय चट्टानों के बारे में ये 4 चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 34 नंबर में विकल्प सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, यही आपका सही रहेगा। 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ पर नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है। और 35 नंबर में विकल्प ए कैमरे की खाड़ी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 36 नंबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस वर्ष कृषि और संवर्धन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक, और संवर्धन क्षेत्र में नकारात्मक किस वर्ष में था? तो बहुत ही डीप ये पढ़ना पड़ेगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। 36 का आपका विकल्प ए रहेगा। 2002 और 2003 की ये बात है। 37 नंबर चलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो जब न्यूनतम की बात आए तो हाँ आप बिना सोचे समझे बिहार का नाम ले सकते हैं। विकल्प सी यहाँ आपका सही रहेगा। 38 नंबर को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ ठीक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से भी पुकारा जाता है, वो किस ग्रुप में आते हैं? इन 4 ग्रुप हैं, इनमें से किस ग्रुप में आपके ग्रामीण बैंक आते हैं? तो 38 नंबर में आपका विकल्प डी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये ग्रुप होता है ग्रामीण बैंकों का। 39 नंबर पर चलते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ड्स किस प्रकार का क्रिस्टल होता है? तो कार्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्रिस्टल होता है। किस प्रकार का क्रिस्टल होता है जो कि घड़ी में प्रयोग किया जाता है? जो डायल पे लगाया जाता है जिससे घड़ी चमकती है। तो 39 नंबर में आपका विकल्प बी सही रहेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो होता है। 40 नंबर बढ़ते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है? कर्क रोग मतलब होता है कैंसर। कैंसर रोग कौन सा उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है? ध्यान दीजिएगा, उसका उपचार भी करता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंबाकू से भी कैंसर होता है, अल्कोहल से भी कैंसर हो सकता है, पराबैंगनी किरणों से भी कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी इसमें चीज़ है जो और कैंसर उत्पन्न भी करता है और उपचार भी करता है? तो वो होता है अवायवीय विकिरण। ठीक है,
अवायवीय ना पढ़िए तो फिर विकिरण जो होता है यानी एक्स और वाई गामा किरणें होती हैं उसको हम लोग विकिरण कहते हैं। उससे उसके प्रभाव से कैंसर हो भी सकता है और उसी से कैंसर का इलाज भी होता है। 41 नंबर पर चलते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है यही आपको बताना है। भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 41 नंबर का जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा 2030 तक। 42 पे चलते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग जिसको हम लोग बीओडी कहते हैं, ये इससे हम लोग क्या नापते हैं या किसका मापन करते हैं ये आपको बताना है। जैव ऑक्सीजन माप बीओडी से हम लोग किसका मापन करते हैं। तो 42 नंबर में जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। जो आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कितना प्रदूषण है उसी का मापन हम लोग बीओडी के द्वारा करते हैं। इससे अगर आप किसी तालाब का पानी पीते हैं या नदी का पानी पीते हैं या आप बोरिंग के द्वारा पानी पीते हैं तो बीओडी के द्वारा आपको पता चलता है कि वो पानी पीने लायक है अथवा नहीं है। ठीक है, 43 नंबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो किस जिले में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प ए इटावा बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें शुद्ध हिंदी में लिखी गई हैं तो वो ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आती, इसलिए हम लोग उसको अपने तरीके से समझा देते हैं। 44 नंबर में है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, किस जिले में कौन सा पाया जाता है यही लिखा है और कौन सा गलत जोड़ा है यही आपको बताना है। 44 नंबर में आपका विकल्प भी यूरेनियम झांसी में पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही हैं। 45 नंबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये है भैया प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कंप्यूटर भैया अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, बाकी सारे काम कर लेता है। 47 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो सबको पता है ये पेंट वॉश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी सब कंप्यूटर की भाषा है। 48 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, यानी सेकंड लेवल का प्रदूषक कौन सा है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप सोच समझ के आंसर बताइए। जो द्वितीयक प्रदूषक है वो स्मॉग होता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषण का काम करता है लेकिन वो द्वितीयक नहीं है। द्वितीयक स्तर पे कौन सा आता है, स्मॉग आता है। पर्यावरण आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 5-6 प्रश्न आपको पर्यावरण से मिलने वाले हैं। 49 नंबर चलते हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। एक तरफ सारी संधि लिखी गई है और ये किससे संबंधित थी वो लिखा गया है। तो 49 नंबर में जो डी है विकल्प क्योटो प्रोटोकॉल, ये जल संरक्षण से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न में लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो बहुत बड़े शहर में होगा। और बहुत बड़ा शहर कौन सा है, नई दिल्ली। इस प्रकार विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस 50 प्रश्नों में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हो सकता है कुछ गलत भी हो गया हो, तो जो भी सुझाव हो, सलाह हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम लोग जल्द ही सुपर टैट का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सुपर टैट में 150 प्रश्न आते हैं, 150 नंबरों के लिए 150 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।